प्राणायाम। तपो न परमं प्राणायामात् ततो विशुद्धि निर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य। अर्थात प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं। इससे सभी मानसिक और शारीरिक विकार दूर होते हैं और ज्ञान का उदय होता है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठें। एकदम ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके 1 सेकंड में श्वास अंदर लें और आधी सेकंड में हाथ नीचे लाते हुए श्वास को छोड़ें। जब श्वास लें तब छाती फूलनी चाहिए। शुरू में यह प्राणायाम 5 मिनट तक करें। बाद में धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट तक यह प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रस्त्रिका से सर्दी, बुखार, एलर्जी, श्वास रोग, साइनस आदि कफ के रोग दूर होते हैं। फेफड़े और लहू को शुद्ध प्राणवायु मिलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। थायराइड और टॉन्सिल आदि गले की बीमारी दूर होती है। मन स्थिर होने से टेंशन, डिप्रेशन जैसे रोग भी दूर होते हैं। इसके साथ ही ध्यान आदि क्रिया करने से पहले भी यह प्राणायाम कर सकते हैं। जब प्राणायाम पूरे हों तब 5 बार गहरी सांस लें। कपालभाति प्राणायाम। पद्मासन में बैठ जाएं। इस प्राणायाम में केवल श्वास को बाहर निकालना होता है। श्वास को बाहर निकालते वक्त पेट अंदर खींचना चाहिए और छाती पर दबाव आना चाहिए। फिर से श्वास लेना नहीं और धीरे धीरे पेट को सामान्य स्थिति में लाकर फिर से एक झटके के साथ श्वास को बाहर निकालें। यह सब प्रोसेस सिर्फ 1 सेकंड में हो जानी चाहिए। अभ्यास करते करते यह क्रिया 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। यह प्राणायाम हमारे शरीर में बनती किसी भी प्रकार की गांठ को बाहर निकालता है। इसलिए कैंसर के दर्दियों के लिए श्रेष्ठ प्राणायाम है। यह प्राणायाम किडनी की कार्यक्षमता बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के दर्दियों के लिए भी उत्तम है। कब्ज जैसे असाध्य रोग भी इस प्राणायाम को नियमित करने से मिट सकते हैं। मन स्थिर, शांत और प्रसन्न होता है। नेगेटिव विचार और डिप्रेशन जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। इस प्राणायाम को पूरा करते समय गहरी सांस लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। दाईं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करें और जब तक आराम से सांस ले सकते हैं तब तक बाईं नासिका से सांस लें। सांस भर जाने पर बाईं नासिका को बंद कर दें और दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बाद में बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से सांस लें और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। इस तरह प्राणायाम का एक आवर्तन हुआ। यह आवर्तन कम से कम 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। इस प्राणायाम से शरीर की सभी नसें शुद्ध होती हैं, जिससे शरीर पूर्ण स्वस्थ और तेजस्वी बनता है। हृदय की नसों में होने वाली रुकावटें और कोलेस्ट्रॉल की अनियमितता को दूर करता है। नेगेटिव चिंतन की जगह पॉजिटिव विचार बढ़ जाते हैं। आनंद, उत्साह और निर्भयता की प्राप्ति होती है। उद्गीत प्राणायाम। पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर और भगवत स्मरण करके दोनों आंखें बंद कर लें। 3 से 5 सेकंड श्वास अंदर लें और ओम के उच्चारण के साथ 10 से 15 सेकंड में श्वास को बाहर निकालें। इसी तरह इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट करें। इस प्राणायाम से अशांति, चित्त का विकार, हिंसात्मक विचार आदि दूर होते हैं। मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। तन, मन और आध्यात्मिक तीनों तरह की प्रगति होती है। प्राणायाम के बाद थोड़ी देर आंखें बंद कर
भगवान का स्मरण करें। इस तरह हर दिन व्यायाम, योगासन और प्राणायाम करने से आपका तन मन तंदुरुस्त बनता है, आलस प्रमाद निष्क्रिय बनता है और आध्यात्म शांति प्राप्त होती है। भगवत प्राप्ति के लिए भी ये सीधा और सरल उपाय है। जय स्वामी नारायण। प्रस्तुत श्री स्वामीनारायण गुरुकुल, सूरत। कृपा वर्षा परम पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी। आशीर्वाद परम पूज्य गुरुवर्य श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी। प्रेरक परम पूज्य सद्गुरु श्री धर्म वल्लभ दास जी स्वामी। योगासन प्रस्तुत योग ऋषि श्री योग दर्शन दास जी स्वामी और योग ऋषि श्री योग स्वरूप दास जी स्वामी। सिनेमेटोग्राफी श्री रवि वालाणी। वीडियो एडिटिंग विश्व मंगल आर्ट, गुरुकुल, सूरत।